going to learn about the angles. Angles, as you can see on the board. Angles, हिंदी में बोले तो कोण. I will discuss everything about the angles, so stay tuned till the end of the video. Now let's get started. Firstly, we study right angle. Right angle. Angle which is 90 degree. And next, straight angle. Straight angle which is 180 degree. And next one is complete angle. Complete angle which is 360 degree. और राइट एंगल को हिंदी में बोलते हैं समकोण. एंड स्ट्रेट एंगल को बोलते हैं रेखीय कोण. रेखीय कोण. और कंप्लीट एंगल को बोलते हैं पूर्ण कोण. देखिए हमारा राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है और कंप्लीट एंगल हमारा 60 डिग्री का होता है. आपको ये याद रखना है, ठीक है. अब मैं आपको बता दूं कि राइट एंगल ड्रॉ कैसे करते हैं. राइट एंगल एल शेप में ड्रॉ किया जाता है. राइट एंगल को हम ये इस शेप में ड्रॉ करते हैं. ये हमारा 90 डिग्री का होता है. जब आप प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. उसके बाद आप एकदम टॉप पे देखेंगे 90 डिग्री मेजर रहता है. आप वहां पे इसको पॉइंट बना के इसको इससे कनेक्ट करेंगे, मिला देंगे तो आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. 90 डिग्री का एंगल हमेशा एल शेप में रहता है. फिर वो आपका कुछ इस तरीके का भी हो सकता है. ये भी यहाँ 90 डिग्री बनेगा और आपका ऐसा भी हो सकता है. एल शेप में ही रहता है, ठीक है. अब आते हैं 180 डिग्री. अभी हमने 90 डिग्री यहाँ से हमारा यहाँ तक ड्रॉ किया. अब 180 डिग्री तो 90 डिग्री हमें और ड्रॉ करना पड़ेगा. यानी अगर हमें 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो हमारा 180 डिग्री का एंगल कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है. इतना यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 हुआ तो और यहाँ से यहाँ तक भी 90 हुआ, ये भी 90 हुआ, तो 90 प्लस 90 हमारा 180 हो गया. यानी ये पूरा हमारा एंगल 180 डिग्री का. तो ये स्ट्रेट, तभी इसका नाम भी है स्ट्रेट एंगल. यानी ये एक सीधी रेखा पर बनता है 180 डिग्री का. 360 कंप्लीट एंगल मींस, मैं आपको बताती हूँ. देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक हमारा और 90 डिग्री यानी 180 डिग्री. फिर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे तो 270 डिग्री का हो जाएगा एंगल. यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो एंगल होगा वो 270 डिग्री. उसके बाद एक और 90 डिग्री का ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा हमारा एक सर्कल बन जाता है. तो ये पूरा हमारा एंगल हो जाता है 360 डिग्री. यानी एक इसका एंगल क्या बनेगा, पूरा कंप्लीट एंगल एक सर्कल, ये हमारा 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है. इज दैट क्लियर? ओके. इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल. चलिए पहले मैं यहाँ लिखती हूँ. चलिए एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट. एक्यूट एंगल हमारा होता है लेस देन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से छोटा. लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल हमारा होगा 90 डिग्री से छोटा, ठीक है. इसके बाद हमारा आता है ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल. अभी मैं हिंदी में बताऊंगी इनको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल को, ऑब्ट्यूस एंगल को. ऑब्ट्यूस एंगल हमारा होता है ग्रेटर देन 90, यानी 90 से तो बड़ा होगा लेकिन लेस देन 180. ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन, बट वही रोक भी लगा, लेस देन 180 डिग्री. तो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है. और इसके बाद हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जो कि हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री.
ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। ओके, देखिए लेस देन 90 डिग्री से मतलब है कि 1 से लेके हमारे, जैसे 1 से लेके 60 डिग्री का हुआ, 70 डिग्री का हुआ, 89 डिग्री का हुआ, जो 90 से जो भी कम होंगे वो हमारे एक्यूट एंगल में आ जाएंगे। उसके बाद ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 ऑब्टूस एंगल हमारे होते हैं 90 डिग्री से ऊपर, जैसे कि 100 का हुआ, 110 का हुआ, 120 का हुआ, 170 का हुआ। तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा एंगल हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, एंड रिफ्लेक्स एंगल हमारा होगा ग्रेटर देन 180, यानी 190 का भी हो सकता है, 200 का हो सकता है, बट 360 से क्या रहेगा, लेस देन रहेगा। जैसे ये 270 डिग्री का जो एंगल होगा हमारा, वो हमारा आएगा रिफ्लेक्स एंगल में, क्योंकि ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, इसलिए हमारा रिफ्लेक्स एंगल में आ जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे बताती हूँ, जैसे 80 डिग्री का एंगल होगा वो हमारा एक्यूट होगा, 70 डिग्री का एंगल हमारा एक्यूट होगा। ओके, 110 150 डिग्री का एंगल हमारा ऑब्ट्यूस में आ जाएगा, और हमारा 270 डिग्री हुआ और 260 हुआ, 300 हुआ, ये हमारे रिफ्लेक्स एंगल में आ जाएंगे। ओके, एक्यूट एंगल को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। एक्यूट एंगल को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। यहाँ एक्यूट एंगल को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। ऑब्टूस एंगल को बोलते हैं अधिक कोण, हिंदी में अधिक कोण, अधिक कोण। और हमारा रिफ्लेक्स एंगल को बोलते हैं हिंदी में बृहद कोण। बृहद कोण। इज दैट क्लियर? एक बार मैं फिर से आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा है राइट एंगल जो कि 90 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल यानी रेखीय कोण विच इज 180 डिग्री, और ये कुछ इस तरीके का ड्रॉ होता है। ओके, कंप्लीट एंगल यानी पूरा एंगल 360 डिग्री का, जो कि कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट हमारा होगा लेस देन 90, स्ट्रेट एंगल। अब हमारा था ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल हमारा राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बीच, यानी राइट एंगल से बड़ा, स्ट्रेट एंगल से छोटा। रिफ्लेक्स एंगल हमारा होगा स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल के बीच में, यानी स्ट्रेट एंगल से बड़ा, 180 से ग्रेटर एंड 360 से लेस देन। ओके, इज दैट क्लियर? अब हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, जो कि इनको हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण। हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण, ठीक है। अब हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है ऐसे दो एंगल्स जिनका सम करने पर, ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करने पर हमारा सम आ जाए 180 डिग्री। हमारा टोटल कितना आ जाए? 180 डिग्री। तो वो जो टू एंगल होंगे वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ओके, जैसे कि मैंने लिखा 100 डिग्री एंड 80 डिग्री, एंड मैंने आपसे पूछा क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको क्या करना है? ऐड करना है। आप 100 प्लस 80 करेंगे तो आपका आ जाएगा 180 डिग्री। इनका ऐड करने पर आया 180 डिग्री, तो ये हमारा कौन सा एंगल हुआ? सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरक कोण। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे वो होते हैं जिन दो एंगल्स को ऐड करने पर उनका टोटल हमारा 90 डिग्री आ जाए। ओके, कितना टोटल आना चाहिए? 90 डिग्री। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक हमारा एंगल है 70 डिग्री, एक एंगल है हमारा 20 डिग्री। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया क्या ये एंगल
हमारी कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री। तो आपको सिंपली क्या करना है, 70 + 20 ऐड करना इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स ये हमारा कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, चलिए एक एक एग्जांपल और लेते हैं। तो मैंने जैसे लिया 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा या सप्लीमेंट्री? सिंपली 90 90 होता है 180, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल हो गया 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है सप्लीमेंट्री? तो सिंपली आपको क्या करना है, 50 + 40 को ऐड करना है, तो आपका आ जाएगा 90 डिग्री। तो इससे क्या पता चला, इसका टोटल कितना है 90 डिग्री, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिंपली आपको दो एंगल दिए रहेंगे, आपसे पूछेगा ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, तो आपको ऐड करना है। अगर आपका टोटल 180 आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल, और अगर आपका टोटल 90 आता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए, कभी कभी आपको क्वेश्चन दिया रहता है कि आपको एक एंगल दे दिया 90 डिग्री का, चलिए एक एंगल आपको 60 डिग्री का दे दिया, और आपसे बोला कि इसका एक सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करिए। एक एंगल दिया है, आपसे बोला है एक सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो आपको पता है कि दो एंगल्स को सम करेंगे तब 180 आएगा, तब हमारा ये दो एंगल सप्लीमेंट्री होगी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, आपको एक एंगल दिया हुआ है, आपको एक सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 180 से 60 को माइनस कर देना है। तो हमारा ये क्या निकला 120, यानी 60 एंड 120 हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर आपसे बोले एक एंगल 60 दिया है, बोले एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको फाइंड करना है, तो आपको सिंपली 90 से 60 को माइनस कर देना है, तो आपका ये निकल आया 30 डिग्री। तो ये और ये यानी 60 एंड 30 आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, और 60 और 120 आपके सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। इससे आप एक एंगल फाइंड भी कर सकते हैं, और आप चेक भी कर सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।